हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फोर्ट एजुकेशन। आज हम लर्न करेंगे मैथ क्लास 6 चैप्टर नंबर 1। नोइंग चैप्टर नेम इज़ नोइंग आवर नंबर्स। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि इस चैप्टर में क्या है। सबसे पहले कि इस चैप्टर में क्या है। इस चैप्टर में बताया गया है कि नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स में कंपैरिजन कैसे किया जाता है, नंबर्स में कोमास कहाँ लगाए जाते हैं, प्लेस वैल्यू क्या होती है नंबर्स की, और इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है। इंडियन नंबर सिस्टम में जब लैक आता है तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में उसको क्या कहते हैं। ये है इस चैप्टर का रिव्यू। सबसे पहले हम बताएंगे नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स क्या होते हैं, जैसे हमने कोई भी लिख लिए, 2 डिजिट लिखे, 32 एंड 45 लिख लिया। ये दोनों डबल डिजिट है, मीन्स ये है नंबर, ये नंबर्स होते हैं। अगर हमारे पास है 3, 4 मीन्स सिंगल डिजिट है तो दैट इज़ अ डिजिट। अगर हमारे पास डबल डिजिट है, जैसे 32, 45 कोई भी हो, तो उसको हम कहते हैं नंबर्स। अगर हमारे पास सिंगल डिजिट है, 3, 4, 2, 5, 6 कोई भी हो, उसको हम बोलते हैं डिजिट, दैट इज़ अ नंबर। इसको हम कहते हैं नंबर्स। अब बताते हैं कि नंबर्स में कंपैरिजन कैसे किया जाता है। नंबर्स में कंपैरिजन करने के लिए अगर आपके पास 2 डिजिट हैं, 2 डिजिट की नंबर्स हैं, तो सब नंबर में कंपैरिजन करने के लिए हमें फर्स्ट डिजिट को चेक करना है कि कौन सी डिजिट बड़ी है। 3 जैसे 3 है और 4 है, 3 बड़ा है या 4 बड़ा है, तो हमारे लिए ये डिजिट बड़ी है। मीन्स ये अगर हमें ग्रेटर देन लेस देन का निशान लगाएंगे तो हम 32 एंड 45 में से 45 की तरफ ग्रेटर देन लगाएंगे, क्योंकि 45 डिजिट जो है 3 से बड़ी है। फर्स्ट डिजिट को मैच करेंगे। अगर हमारे पास 3 डिजिट की कोई नंबर्स वाली डिजिट है, जैसे 3, 4, 5 या 6, 7, 5, इनमें कंपैरिजन करना हो तो भी हम फर्स्ट डिजिट को देखेंगे कि कौन सी डिजिट 4 बड़ा है या 6 बड़ा है, तो दैट इज़ अ ग्रेटर देन साइन जो है इस साइड आ जाएगा, दैट इज़ अ बिग डिजिट। ये हो गए नंबर्स। अब हमें जानना है कि नंबर्स हो गए और नंबर्स में कंपैरिजन हो गया। नंबर्स में कंपैरिजन करने के बाद अब हमें करना है कि कोमास कहाँ लगाए जाते हैं। कोमास कहाँ लगाए जाते हैं मीन्स कोमास हम ये डिजिट ले लेते हैं कोई भी, जैसे कि हमने ले ली 5, 2, 4, 3, 6, 2, 1, 104, ये ले ले। अगर हमें इंडियन नंबर सिस्टम में कोमास लगाने हैं तो हम कैसे लगाएंगे। पहले लास्ट 3 डिजिट के बाद कोमा लगेगा, फिर 2 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद। अगर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लगाने हैं कोमास, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कोमास लगाने हैं 4, 3, 6, 2, 104, तो लास्ट 3 डिजिट के बाद, नेक्स्ट 3 डिजिट के बाद, मीन्स 3 डिजिट के बाद। तो ये हो गया इंटरनेशनल और ये हो गया इंडियन। ये इंडियन, ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कोमास ऐसे लगाए जाते हैं। लास्ट 3 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद।
अगर आपके पास मान लो 52 करोड़ नहीं दिया हुआ, ओनली 2 दिया हुआ है ऐसे, तो आपको क्या करना है, 3 डिजिट के बाद कोमा लगाना है, 2 डिजिट के बाद कोमा लगाना है, फिर 2 डिजिट के बाद फिर 1 डिजिट के बाद कोमा लगाना है। अगर आपको 5 दिया हुआ है, 9 डिजिट दी हुई है, तो 2 डिजिट के बाद कोमा लगाना है। और इसी तरह इंटरनेशनल में 3 डिजिट के बाद कोमा लगाना है आपको, लास्ट 3, नेक्स्ट 3 और नेक्स्ट 3। अगर आपके पास ये भी 8 डिजिट दिए तो 2 डिजिट के बाद। नेक्स्ट है हमारे पास प्लेस वैल्यू की डिजिट इंडियन नंबर सिस्टम में हम कैसे लिखते हैं और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कैसे लिखते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगी इंडियन नंबर सिस्टम में, जैसे ये डिजिट दी है 5 2 4 3 6 2 104, लास्ट वाली डिजिट को हम बोलते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, lakh, 10 lakh, करोड़, करोड़, 10 करोड़, करोड़। ये होगी इंडियन नंबर सिस्टम की प्लेस वैल्यू। अब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में इसको क्या कहते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, अब लैख यहाँ चेंज होकर क्या किस में चेंज हो जाएगा, 10,000 के बाद 100,000, लैख को इंटरनेशनल में 100,000, 10 लाख को मिलियन, करोड़ को 10 मिलियन और 10 करोड़ को बिलियन, 100 मिलियन, 100 मिलियन। ये है इंडियन नंबर सिस्टम की प्लेस वैल्यू, ये इंटरनेशनल सिस्टम की प्लेस वैल्यू। देन हमारे पास आता है, अगर हमें ये आपको डिफरेंस भी पता चला गया होगा कि लैख को हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या कहते हैं, 100,000, 10 लाख को मिलियन, करोड़ को 10 मिलियन और 10 करोड़ को 100 मिलियन कहते हैं। अब आती है बात कि इसको इंडियन नंबर सिस्टम में कैसा लिखा जाएगा और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कैसे लिखा जाएगा। जैसे मैंने बताया कि डिजिट में कोमास कहाँ लगते हैं, जैसे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ये देखो 52 करोड़ 43 लाख 62,104, ये इंडियन नंबर सिस्टम में लिखेंगे। इंडियन में कैसे लिखेंगे हम इसको, 52 करोड़ 43 लाख 62,000 104, दैट इज़ द इंडियन नंबर सिस्टम। अगर हमें ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखना है तो आप जानते हैं कि इसके 3
डिजिट के बाद कोमा आता है, 3 डिजिट के बाद नंबर्स के बाद कोमा आता है, तो कैसे आएगा ये 524 मिलियन 524 मिलियन 104 दैट इज़ अ इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। ये इंडियन नंबर सिस्टम में ऐसे लिखा जाता है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में ऐसे लिखा जाता है। ये थी आज हमारी इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में, इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।